नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूँ अनिल शर्मा एक बार फिर। स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम जन्म कुंडली में नए वर्ष 2013 के साथ। और हम हर तरह की बात करेंगे और कुछ नई नई बातें 2013 के बारे में भी करेंगे और क्या 2013 आपकी ज़िंदगी में लेकर आया है उसके बारे में, और ख़ास करके पूरे विश्व में जो 2013 का आगमन हुआ है 1 जनवरी को आधी रात के दिन 12 बजे, उसका हमारे जीवन पर या इस 2013 पर कैसा प्रभाव रहेगा उसके बारे में मैं बात करूंगा। और ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली, जिसमें हम ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के ऊपर हमेशा बात करते हैं। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब हम आपको हमेशा कुछ सूचनाएं प्रदान करते हैं, वो सूचनाएं देना ज़रूरी है। और हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है तो आपने अपने डॉक्टर साहब से, जीपी से रब्ता करना है। उनके अनुसार ही आपने अपनी मेडिकेशन जो भी हैं, दवाइयाँ हैं, वो लेनी है। ये आपने बहुत 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 इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर आपके कोई लीगल इश्यूज़ हैं, आपको वकील साहब की ज़रूरत है, अपने बैरिस्टर के साथ आपका कोई काम है, तो आप उनके परामर्श के अनुसार जो भी एप्लीकेशन लॉज करनी हो, जो भी आपका ऐसा कोई मैटर हो, उसके लिए आप इनसे राब्ता बनाए रखें। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में आप ऑन एयर बात करना चाहते हैं, तो बता दूं कि नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो ध्यान दें कि इस नंबर को करना होगा डायल। नंबर डायल करते वक्त ध्यान रहे कि आपका किसी ऐसे एकांत स्थान में होना बहुत ज़रूरी है जहां से मैं आपकी आवाज़ को और आप मेरी आवाज़ को सुन सकें। बात करते समय अपने टीवी का, टेलीविज़न का वॉल्यूम बिल्कुल 0 पे ले आए ताकि मुझे और आपको कोई दिक्कत ना हो। बात करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन भी आप तैयार रखें कि आज जो मुझे आपने देनी है वो है आपका नाम, आपका जन्म का तारीख, आपका जन्म का समय और आपका जन्म का स्थान। ये 4 इन्फॉर्मेशन आपने मुझे प्रदान करनी है, जिसके द्वारा हम गणना करके जन्म कुंडली के द्वारा देखेंगे कि आपके जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी स्थितियां या ग्रह दोष या ग्रहों की स्थिति है जो आपके लिए लाभप्रद या आपके जीवन में या आपके समय को खराब कर रही है। आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन दिक्कतें वहाँ पर आपके सामने एक से एक बढ़कर आ रही हैं। आपके हर एफर्ट जो हैं वो फ्लॉप होते जा रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने किसी संबंधी के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने भाई बंधु, माता पिता के बारे में, बच्चों के बारे में, अगर शादी के बारे में, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसके बारे में, जॉब से रिलेटेड कोई भी समस्या है, अगर शादी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ का कोई मसला है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपकी कोई भी उसमें मदद कर सकते हैं तो हम हाजिर हैं। आपको बस करना होगा एक छोटा सा कष्ट, छोटी सी मेहनत जो बहुत ज़रूरी है, और वो है आपको करना होगा नंबर डायल, करनी होगी मुझसे बात, देनी होगी डिटेल्स। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ 2013 में। और इस 2013 में हम बात करेंगे जो आधी रात को 2013 का आगमन हुआ है, उसका इस यूनिवर्स के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस प्रोग्राम में खास यही बात करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफ एयर भी बात करना चाहे तो फीडबैक नंबर पे आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जान सकते हैं अपने बारे में, अपने किसी भी संबंधी के बारे में। सबसे पहले आज के ग्रहों की स्थिति क्या है, हम इसके बारे में बात करें। अभी जो इस समय चल रहा है इसमें कर्क लगन का उदय है, जिसमें हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और साथ ही सिंह राशि, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हुए हैं, एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ चंद्रमा का द्वितीय भाव में फाइनेंशियल हाउस में जो भ्रमण है, फाइनेंस की बात हमेशा हम सब के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम हमेशा अपने फाइनेंशियल कंडीशन को हमेशा अप रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सेविंग्स करें, डिपॉजिट हो, हमारे पास इनफ मनी हो कि हम बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी को निकाल सकें। तो आज का जो लगन है और जो राशि है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। लग्नेश धन स्थान में बैठे हुए हैं और चंद्रमा खुद भी धन स्थान में है, जो एक अच्छा योग है। और साथ ही साथ सूर्य भी षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, राशिपति बैठे हुए हैं। और अगर राशि से देखा जाए तो ये पंचम भाव एक बहुत ही अच्छा ग्रह योग ये बना हुआ है, जो कि आप सब के लिए बहुत ही, हम सब के लिए बहुत ही लाभप्रद स्थिति है। साथ ही साथ शनि एक्सल्टेड, सैटर्न एक्सल्टेड होकर लिब्रा राशि में उन्होंने स्थान कर रखा है। और साथ ही साथ राहु और शुक्र ये आपके पंचम भाव में, या ये कहें कि स्कॉर्पियो राशि को ग्रहण करके ये एक समय एक साथ चल रहे हैं। और साथ ही साथ सूर्य बुध एक साथ सजिटेरियस धनु राशि में इनका संचार हो रहा है। बुध साथ ही साथ मैं बता दूं कि कम्बस्ट हैं, इस समय वो अस्त हो चुके हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं सूर्य के नज़दीक होने की वजह से।
तो उनका भी एक अपना प्रभाव रहेगा। और इस वर्ष का आरंभ कन्या लगन में हुआ है और बुध उस समय कंबल से, तो क्या उसका प्रभाव इस 2013 पे रहेगा, तो कैसा होगा उसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा। और साथ ही साथ बता दूं कि सप्तम भाव में इस समय की लगन के हिसाब से सप्तम भाव में मंगल उच्च के होके बैठे हैं और गृहस्थ जीवन पे इसका खासा प्रभाव रहेगा। और आपके एकादश भाव में जुपिटर और केतु इस समय बैठे हुए हैं, वर्तमान गोचर लगन में बैठे हुए हैं और बृहस्पति जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन में है। राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में ही संचार करते हैं। ये है आज की ग्रह स्थिति। और साथ ही साथ बताऊं कि इस समय के दौरान जो स्थितियां बनी हुई हैं वो काफ़ी अनुकूल हैं, आपकी फेवर में, हमारी फेवर में चल रही हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है कि नया वर्ष आया है और नए वर्ष का जो पहला जो मेरा प्रोग्राम है ये काफ़ी अच्छी ग्रह दिशा को दिखा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है व्यक्तिगत या किसी के बारे में, तो ध्यान रखें कि आपको करना होगा, नंबर डायल देनी होगी, सूचना अपने बारे में, अपनी डिटेल, बर्थ डिटेल, जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान, साथ ही साथ अपना नाम भी आपको देना होगा। तब हम गणना करके देखेंगे कि इस समय में ऐसा क्या है जो आपके लिए लाभप्रद या आपके लिए कष्टकारी है, कैसे हम अच्छों को और अच्छा उसमें से लाभ ले सकते हैं। अगर कोई स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं जिससे आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो हम उनको कैसे कम कर सकते हैं या कैसे कुछ ऐसा बैलेंस बना सकते हैं जिससे वो समय जो है आपके लिए सुलभ हो जाए, आसान हो जाए, जिससे आप इन मुसीबतों से छुटकारा पा सकें। कई बार कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम कोशिश करते हैं बार बार और प्रयासरत रहना, कोशिश करना ही जो आपके कार्य को सिद्ध करता है, और उसमें निराश हो जाना या हतोत्साहित हो जाना या ये सोचना कि शायद अब कुछ नहीं होगा। मन जीते जगजीत, मन का हार जाना ही सब कुछ का हार जाना है। अगर मन जीतेगा तो जग जीत लिया जाएगा। तो इस स्थिति को हमने बनाए रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी एक मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये संसार सारा चलायमान है। और साथ ही साथ कहूँगा कि कलयुग का ये प्रसार, आचार और प्रसार है, ये चौथा युग जो कलयुग है उसके बारे में रामायण में कहा गया और फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब में भी उसके बारे में कहा गया कि आखिर कलयुग में जीवन कैसे इससे पार हो पाएंगे, कैसे बचेंगे इस कलयुग के बुरे प्रभाव से। तो रामायण में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरे पारा। सो नाम के आधार पे कलयुग को बताया गया। तो प्रभु के सिमरन से ही, नाम से ही हम इससे पार उतर पाएंगे। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु जी क्या कहते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपे लाए ध्याना। तो सच्चे पातशाह जी ये फरमाते हैं कि कलयुग में कीर्तन ही प्रधान है और गुरमुख जो होंगे वो ध्यान से प्रभु के सिमरन का नाम जाप करेंगे। तो एक त्रेता युग में कही गई बात और एक आज हमें कहा गया एक मार्गदर्शन, दोनों एक ही चीज़ को दर्शाते हैं कि सिमरन, संकीर्तन, कीर्तन बहुत जरूरी है, जिसमें हमें अपने आप को रमाए रखना है। तभी हम इस कलयुग के बुरे प्रभाव से बच पाएंगे। नहीं तो कलयुग धीरे धीरे अपनी जकड़ में हमें लेता जाएगा और फिर मुश्किल होगी, फिर अपने ही पराये नजर आएंगे, अपनों से ही हमें लड़ना होगा। ऐसी स्थितियां हो जाएंगी, अपने ही दुश्मन दिखाई देंगे। और इन सब से अगर बचना है तो प्रभु की शरण में तो आना ही होगा, कार्य क्षेत्र में तो हमें जाना ही होगा। कर्म के बगैर आदमी कुछ भी नहीं है, पर ऐसा कर्म भी ना किया जाए जो मतलब हमें इंसानियत से दूर ही ले जाए। कर्म एक निश्चित मात्रा में, निश्चित गति की ओर, एक खास एम की ओर होना चाहिए। अगर कर्म ही सब कुछ होता तो शायद गधा जो है वो ज़िंदगी में सबसे सक्सेसफुल होता है। उसे लोग गधा नहीं कहते, वो सबसे ज़्यादा कर्म करता है, वजन ढोता है, लेकिन फिर भी उसे लोग गधा कहते हैं। कर्म कैसे किया जाए ये बहुत बड़ी बात है। कर्म को समझते हुए हमें आगे चलना है। संसार के लिए जो उपयोगी हो, संसार के लिए हो, अपने लिए हो, परिवार के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, उस कर्म को हमने करना है और उसमें आपसी भाईचारे को बना के रखना है। और इसी के साथ नए वर्ष की चीज़ें बताने से पहले मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी सवाल हो, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे कॉल, आप कर सकते हैं लाइव पार्टिसिपेट, ऑन एयर बात कर सकते हैं। बात करते समय आपको बस खाली एक नंबर डायल करना है, देनी है अपनी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने मुझे देना है अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ के साथ साथ अपने प्लेस ऑफ बर्थ को देना। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं नए वर्ष की बात करूं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे पहले बात करेंगे। वेलकम करते हैं। हेलो जी। हेलो अनिल भाई, कैसे हैं आप? हाँ बहुत अच्छा हूँ जी, कृपा है आपकी। अनिल भाई, मैंने अपने बारे में पूछना था जी बताइए। तो मेरा नाम टी से शुरू होता है। टी से? जी, टी फॉर ट्री वाला। जी। और डेट ऑफ बर्थ? और डेट ऑफ बर्थ है
8th of June 1961 8th ऑफ जून 1961, ओके। जी। और जगह है लाहौर पाकिस्तान। ओके, और समय क्या है जी? और समय है वो मिडनाइट के बाद 1 बजे का। 1 बजे का सुबह मॉर्निंग का जो ओके। AM होता है ना, इसका मतलब आपकी 7 की नाइट थी, 8 की मॉर्निंग थी। हाँ जी, मिडनाइट के बाद जो मॉर्निंग शुरू होती है वो। ठीक है जी। और राइट, लाहौर का आपने बताया आपका जन्म है। जी जी। ओके जी। और ये आपका खुद का है? सर मैंने ये पूछना था कि है ना, मेरे कुछ ड्यूज गवर्नमेंट के पास हैं पाकिस्तानी जी। और उसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि मेरे भाई ने ना कुछ मुझे मतलब वो किया था, गवर्नमेंट से ड्यूज लेने थे, तो उसमें कुछ रुकावट आ रही है। अच्छा, वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वहाँ मैंने मतलब अप्लाई करके आ गई हूँ। अच्छा। तो इस वजह से फिर अब वहाँ पे आपको इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी, जो आपके जो आपको जिसको भी आपने वहाँ पे रिप्रेजेंट अपना छोड़ा है पीछे? जब एप्लीकेशन दी है वो मतलब गवर्नमेंट उसने ड्यूज लेने थे ना, तो वो डायरेक्ट मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो उनके पेंशन के मसले का था। हाँ, पेंशन के मेरे ठीक ही है। नाम की हुई थी। ठीक है, पेंशन के मतलब मसला है आपका, जो आपके ड्यूज हैं वो आपने वहाँ से लेने हैं। हाँ जी, मुझे मेरे भाई ने मेरे नाम मुझे कर दिया था उसको। तो वो पेंशन एक्चुअली आपकी है या भाई की है? है तो भाई की, लेकिन भाई ने मेरे नाम जैसे वो कर दिए थे कि अगर मैं कोई ड्यूज हैं तो वो मेरे ही नाम कर दिए थे। अच्छा, मतलब ऐसा कानूनी तौर पे हो सकता है कि अगर उन्होंने कर दिए हैं तो कानून मानता है इसको? डायरेक्ट मेरे ही नाम है। ओके, दैट्स फाइन। अथॉरिटी मुझे दे दी। ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको देखता हूँ कि इसमें आपका क्या, कैसे आप इसमें से पार निकलेगी और कब तक आपको। और जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने जो मुझे समय दिया है उसके हिसाब से जो आपका असेंडिंग साइन है, जिसे हम लगन कहते हैं, वो है आपका पाइसेस, मीन लगन है आपका। और आपकी राशि भी जो है वो मीन लगन से ही जुड़ी हुई है। आपकी राशि भी मीन लगन से है। और मीन लगन में अक्सर कर इंसान जो हैं उन्हें क्या है, कुछ दिक्कत के बाद, क्योंकि ये नेचुरल अगर हम जोडिक साइंस देखें तो ये 12th साइन बनता है जोडिक साइन में से। सो ये कुछ परेशानियां जरूर देता है आदमी को, थोड़ी हर्डल्स क्रिएट करता है आदमी को, उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये समुद्र से जुड़ी हुई राशि है तो इसमें कौन कौन से मोती सीप छिपे हुए हैं, मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और एक अच्छा साइन आपने लिया, और साथ ही साथ आपका जन्म जो है वो बुध के नक्षत्र में हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि अगर केतु या बुध के नक्षत्र में, स्टार में अगर आपका जन्म होता है तो उसको गंडमूल कहा जाता है। होप करता हूँ कि आपके माता पिता ने इसको ज़रूर उस समय इसको सॉर्ट आउट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर सोचें। और मैं साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपके परिवार में 2-3 प्रोफेशंस हैं, उनमें से कौन रहा है? एक तो टीचिंग का, एक मेडिकल का, और साथ ही लोहे से जुड़ी है, रेलवे डिपार्टमेंट आदि चीज़ों से जुड़ी हुई किसी ने जॉब की है? जी, टेलरिंग में मेरे भाई करते हैं। ओके, दैट्स फाइन। ओके, तो क्या वो अभी इधर हैं या वो अभी पाकिस्तान में है? वो तो पाकिस्तान में है, लेकिन वो जो जी ओके, वो पाकिस्तान में, ठीक है। तो आपकी इसमें आपको 2-3 चीज़ें करनी होगी। आपका जो ड्यूज़ है वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी आप चंद्र की दशा में जो है वो आप जा रहे हैं और चंद्रमा आपके लगन में ही बैठे हुए हैं। और एक अच्छा साइन है, इसमें हल्की फुल्की आपको डिले हो सकती है, या ये कहें कि आदमी कुछ एंक्शियस हो जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ मेरे नाम से है, तो उसमें कोई डिले ऐसी है। लेकिन आपको ड्यूज़ आपके नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा कि आपको नहीं मिले, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इनमें कोई और दिक्कत ना आए, या जो डिले आपके मन में कुछ तरह का ऐसा कुछ रहा उससे आपको राहत मिले, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जितना भी हो सकता है छोटी बच्चियाँ जो हैं, चाहे आपकी अपनी बेटियाँ हैं, चाहे अपनी भांजी भतीजी कुछ भी है, उनका आशीर्वाद लें, उनको कुछ ना कुछ जरूर दें आप उपाय के रूप में। ये आपके लिए सबसे, ये यहाँ जो कहें कि दूध की बनी हुई मिठाई अगर आप उनको बांटती हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागे जैसा काम करेगी, ठीक है। चाहे वो बर्फ़ी हो सकती है, रसगुल्ले हो सकते हैं, या खोए के पेड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ आपने जो है वो करनी है। और ज्योतिष को पढ़ा करें, आपके खुद की कुंडली में ज्योतिष के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कुछ किताबें वगैरह आप पढ़ें और इसके बारे में जानकारी हासिल करें, जी आपके लिए। आप लोगों के सब प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हूँ जी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट के साथ साथ खुद नॉलेज भी जुड़ी है। अगर आप खुद भी इसको ज्ञान इसका हासिल करें, पढ़ाई वगैरह करें, तो ये आपको अच्छी खासी इसकी नॉलेज हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। और तीसरा ये भी कहूँगा साथ ही साथ कि अगर इस समय आप गंगा जल कहीं से मंगवा लें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आने वाले समय में इससे आपको काफ़ी जो है लाभ
की स्थितियां बनी हुई हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। इस गंगा जल से आपने स्नान करना और कभी कभी गंगा जल का सेवन भी करना है। जी जी। ठीक है, ये 3 रेमेडीज हैं जो आपके लिए, आपके इस कार्य के साथ साथ आपके आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और चंद्रमा की दशा मोस्टली ट्रैवल के लिए लेके जाएगी, क्योंकि 12th हाउस इसका जो कनेक्शन है पाइसेस लगन से, तो कई बार आदमी को जर्नीज जो हैं वो कंटिन्यूस करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रखना होगा। सर कब तक कौन से महीने में चांसेस हैं? ये बस चांसेस जो हैं अभी पीछे आपके एक तो गया है, अभी जो आने वाला समय है उसमें आपको फिर से ये लगभग मुझे लगता है मार्च के आसपास फिर आपको ये खींचेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर ऐसी कोई जर्नी आपको करने को मिलती है तो आप जरूर करें, जो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। और साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन में जहाँ आपकी खुद की हेल्थ है वहीं आपके पार्टनर को भी आपने ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पार्टनर का जो इशू है कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव की स्थितियाँ या कुछ हेल्थ को इश्यूज आपके हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है, इस तरह की जो पार्टनरशिप की लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं और इस चीज़ से भी आपने अपना बचाव करना है। जी सर। जी, और इसके अलावा आपका कोई सवाल? बस यही पूछना था। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओके जी, टेक केयर। ओके जी, बाय। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि नया वर्ष 2013 नए वर्ष 2013 में आखिर क्या ऐसा है कि हम बहुत दिनों से नए वर्ष के बारे में, विभिन्न राशियों के बारे में कहा जाता है, लेकिन मैं राशियों के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2013 का जो नए वर्ष का आगमन हुआ है उसकी स्थितियाँ, उस समय ग्रह पोजीशन कैसी थी, क्या उसका हमारे इस ब्रह्मांड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर कैसा असर होगा, ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है। मैं उसको आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि किसी के लिए भी अगर आप कोई चीज़ करते हैं, जब तक सामने वाला आपको क्वेश्चन ना करे तो वो कितना भी आपने अच्छा कैलकुलेशन किया हो, वो जितने अच्छे आपने आंसर निकाले हो वो सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जब सामने वाले का क्वेश्चन नहीं तो आपके जवाब क्या करेंगे। बिना सवाल के जवाब जो है वो बेअर्थ बेमायना हो जाता है। तो मैंने जो अपनी तरफ से नए वर्ष के बारे में जानने की कोशिश की है तो उसको भी आपके साथ उसको शेयर करूंगा कि मैंने जो उस रात को 12 बजे, पूरे 12 बजे उस टाइम के हिसाब से जो ग्रहों की पोजीशन थी, जो जन्म कुंडली उस समय की बनी हुई थी, वो किस तरह की। तो उसमें आपको बता दूं कि नया वर्ष जो है वो कन्या लगन में, वर्गो लगन में उसका उदय हुआ है, और चंद्रमा के नक्षत्र इसने जो है, इस राशि ने, इस जोडिक साइन ने जो है था वो राइज किया था। और साथ ही साथ उस समय जो राशि थी वो थी कैंसर, कर्क राशि थी, चंद्रमा की ही राशि थी। और ग्रहों की पोजीशन ऐसी देखिए कि कन्या लगन में उस समय जो स्थितियां थी बहुत ही मतलब अच्छी दिखाई दे रही हैं, जो कि हम सब के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। उनके बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो क्या था उसमें कि कन्या लगन में उदय, कन्या लगन का उदय चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ, और लगन के रूलिंग प्लैनेट बुध हैं, मरकरी हैं जो सूर्य के साथ चतुर्थ भाव मतलब सुख स्थान में बैठे हुए। तो लगन अपने आप में सुख दर्शा रहा है कि लग्नेश का सुख में बैठ जाना। पर साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि ये बुध की जो स्थिति थी वो थी कंबस्ट। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह ज़्यादा नज़दीकी में आ जाए तो वो कंबस्ट अस्त हो जाता है। बस अब यही एक चक्कर इसमें दिखाई देगा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत बढ़ेंगी, बहुत कुछ दिखेगा हमें, लेकिन वो कब ग्रहण होगा, कैसे होगा, उसमें हमें कैसे एफर्ट्स बनाने होंगे, उसके ऊपर मैं, और ये यूनिवर्सल बता रहा हूँ, मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बता रहा हूँ, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये सभी के लिए ही है और किसी के लिए भी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बुध की जो स्थिति है उस समय बहुत ही अच्छी है, सुख स्थान में बैठे हुए हैं बुध सूर्य के साथ, और सूर्य द्वादेश हैं, 12वें भाव से सुख स्थान में बैठे हुए हैं। तो सुख कैसा है, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, जो माता का प्यार हो सकता है, जो प्रॉपर्टी का सुख हो सकता है, जो गाड़ियों का सुख हो सकता है, लग्जरी लाइफ का सुख हो सकता है। तो ऐसे सुख इस पूरे नए वर्ष में जो आपके इर्द गिर्द या उनको ग्रहण करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। अब बात आपसे मैं रखूंगा जारी, लेकिन बढ़ना एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलता हूं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। बैक हाजिर हूं ब्रेक के बाद, और बता दूं कि ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली, जिसमें हम ग्रह नक्षत्रों और सितारों के बारे में, राशियों के बारे में बात करते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, नंबर डायल करें। हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और बढ़ूंगा अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो जी, हेलो हेलो, लगता है कॉलर चले गए हैं या कॉल ड्रॉप हो गया है। आप फिर से ट्राई करें। हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आप फिर से कोशिश करें। बता दूं ये प्रोग्राम है जनरली, और हम बात कर रहे थे 2013 नया वर्ष, कैसी स्थितियां थी उस समय जब 2013 का आगमन हुआ हमारी ज़िंदगी में। तो बता रहा था कि सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं और ये सुख की ओर लेके जा रहे हैं, और सुख कई प्रकार का हमें मिल सकता है। और साथ ही साथ इसमें
जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में इस लगन का उदय है, उसके जो स्वामी है वो है चंद्रमा, जो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के जो जो ग्रह की स्थितियां उस समय थी लगन के हिसाब से, ये सुख और लाभ से जुड़ी हुई स्थितियां हैं। हालांकि द्वादश भाव का इसका अपना एक इसमें रोल रहा है, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ चढ़ कर होंगे। ऐसी स्थितियां आपके साथ बनेगी, हम सबके साथ बनेगी। और होगा क्या, ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष में लोगों का ध्यान एक बार फिर से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में लगेगा। प्रॉपर्टी बेचने के लिए, खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी से फिर से रेंटल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, रेंट लेने के लिए, ऐसी स्थितियां आपके सामने फिर आएंगी और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे और उससे आपको लाभ की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ इस साल में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और बहुत से लोग माइग्रेट होना चाहेंगे। वो चाहेंगे हम कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से वहाँ वो माइग्रेट करते हुए दिखाई देंगे। ये स्थितियाँ भी उनके लिए अच्छी होंगी। वहीं वीज़ा के जो नियम हैं, बदलाव के आसार रहेंगे। बहुत उनमें लगता है कि आसान किया जाएगा, जिससे टूरिज्म बढ़े और लोगों को यहाँ वहाँ आने में, देशों का जो भ्रमण करना चाहते हैं उसमें उनको आसानी हो। इस नए वर्ष में के मुताबिक घर खरीदने के लिए मोर्गेज, जैसे हम कर्जा वगैरह लेते हैं, काफ़ी समय से जॉब की प्रॉब्लम और ये वो होने की वजह से उनमें कुछ दिक्कतें थी, लेकिन लगता है कि उसमें भी आसानी होगी और वो आसानी से मिलती हुई नजर आएंगी। इस साल में लोगों का छोटी छोटी यात्राओं पर, ट्रैवलिंग के ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित रहेगा। तकनीकी दुनिया में नए आविष्कार होंगे, ऐसी स्थितियां भी रहेंगी। आईटी के क्षेत्र में खास करके ऐसी स्थितियां बनेगी और वहीं इसी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको नौकरी आदि मिलने के योग, बहुत अवसर बढ़ेंगे और प्रबल बने हुए हैं। ये एक अच्छा शगुन है। बहुत दिनों से हम लोग नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन नौकरियाँ हमें नहीं मिल रही हैं। इस लगन का संबंध कुदरती राशि चक्र में अगर देखा जाए तो 6 हाउस से है। 6 हाउस रिलेटेड है की वजह से, होने की वजह से इसका एक खास इम्पैक्ट जो रहेगा, जो इन्फ्लुएंस रहेगा, वो रहेगा बीमारियों के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर और साथ ही साथ आपके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो बढ़ने वाला। ऐसी स्थितियां आपके साथ बनेगी। ये कुल मिला के साल अच्छा है, लेकिन कुछ स्थितियां आपके साथ इस तरह से हम सबको गुजरना पड़ेगा। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलेगी, हमें उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी होगी और ये हमारे लिए लाभप्रद होगा। जहाँ तक फाइनेंशियल स्थिति इसमें दिखाई दे रही है, इस लगन के दौरान जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, ग्रहों की स्थिति है, वो कैसी है, उसमें पैसे के मामले में इस साल में रिसेशन में कुछ कमी नजर होती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसे अवसर बनेंगे जो पैसे से संबंधित हालात को सुधारेंगे। ऐसी अवस्थाएं हमारे सामने आएंगी जिसकी वजह से आम लोगों में कुछ राहत होगी। हालांकि जो देश पैसे के संकट से गुजर रहे हैं उनमें भी कुछ हलचल होगी और उनमें भी कुछ राहत मिलेगी। हालांकि राहु का 14-15 तारीख को जो राशि परिवर्तन हो रहा है द्वितीय भाव में इस लगन के, वो सेकंड हाउस जो है जिसमें छाया की तरह वो आके बैठेंगे, शनि के साथ उनका गोचर होगा, वो हालांकि संदेह की स्थिति बनाए रखेगा, हमें विस्मित करेगा, भयभीत करेगा। फिर भी इसके अलावा आपको इस स्थिति का पूरा लाभ लेने के अवसर मिलेंगे। बस आप उस भय से बाहर आके अपने जो आपके एम्स हैं, आपने जो प्रोग्राम बना रखे हैं, आप उसको एम बना के आगे बढ़ें, उसका केंद्र नहीं छोड़ें, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यही भाई बंधुओं में आपस में प्यार कैसा रहेगा, क्या होगा, उसका आपसी देशों के रिलेशन कैसे होंगे, इस लगन के मुताबिक जहां तक लगन का सवाल है, उस हिसाब से भाई बंधु दोस्त तथा देशों की बात करें, इस नए वर्ष में इनमें तालमेल की कमी रहेगी। तालमेल की कमी, आपसी विश्वास एक दूसरे पर पहले से कुछ कम होता हुआ नजर आएगा। हर निकटवर्ती देश एक दूसरे पर दोषारोपण करता हुआ देखा जाएगा, या ये कहें कि संदेह की स्थिति बनी रहेगी। जो भी कुछ घटनाएं होंगी वो एक दूसरे देश के ऊपर थोपते हुए नजर आएंगे। वहीं पर भाई बहन दोस्तों में भी आपसी अविश्वास की मात्रा बढ़ेगी। तो इस समय कोशिश हमें ये करनी है कि अगर ऐसी स्थितियां हमारे साथ आ बनती हैं तो हमने इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना है। हमने अच्छे से हर चीज़ को क्लियर करके स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अगर करेंगे तो ये अविश्वास, हम उसके ऊपर काबू पा सकेंगे। हमारा आपसी जो लेन देन है, आपसी प्रेम है, वो बना रहेगा। और साथ ही साथ इस नए वर्ष की नए लगन का हिसाब हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर या हमारे सुख के ऊपर है। जैसे कहा कि सुख स्थान से जुड़ी हुई है, और जहाँ तक प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद की बात है, इस वर्ष में अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं आप सभी के लिए। लोग प्रॉपर्टी जो है, जमीन जायदाद है, वो उसकी खरीद फरोख्त में रहेंगे, बेचने में लगे रहेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और इसमें लोगों को फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। रेंटल प्रॉपर्टी में लोगों को इंटरेस्ट खास तौर पर रहेगा। मुझे लगता है इससे हम सभी को काफ़ी लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं। हमें इस ओर काफ़ी ध्यान देना चाहिए और इसकी ओर हमें अग्रसर रहना चाहिए। साथ ही साथ संतान के मामले में, जो लोग संतान के मामले में पिछले वर्ष
काफ़ी परेशान रहे या संतान की वजह से चिंता रही है, तो बता दूं इस नए वर्ष में बच्चों की पैदाइश की रेशो जो है पिछले वर्ष से ज़्यादा रहेगी। पिछले वर्ष की अनुपात में इस वर्ष बच्चों के जन्म लेने की दर आगे से बढ़ेगी। ऐसी स्थितियाँ, इस दर के बढ़ोतरी होने के साथ ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हैं जिसमें गर्भपात जैसे मिसकैरेज और अबॉर्शन जैसी स्थितियाँ भी बनी हुई जो कुदरती और गैर कुदरती तरीकों की वजह से होने के पूरे योग हैं, ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। वहीं यहाँ लव के मामले में जो लोग प्यार के मामले में हैं उनके लिए ये साल अच्छा है। लव जो है वो काफ़ी बढ़ेगा, काफ़ी उसमें उत्साह रहेगा, काफ़ी पैशन रहेगा एक दूसरे के प्रति, इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही ये कहूँगा, अगर लव मैरिज को आप मेटरलाइज करना चाहते हैं, उसमें आप शादी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें आप जरा होल्ड करें, बताऊंगा। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी। हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। भाजी मैं पुछना अपने नेफ्यू बारे पुछना जी। नेफ्यू का नाम दसो और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दो जी। अच्छा जी, नेफ्यू का नाम हैगा एस तो शुरू ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओके जी। डेट ऑफ बर्थ है क्या 12 तरीक। हाँ जी। तीजा महीना। ओके। ते 99 सन। ओके जी। 12 मार्च 1999 और टाइम की है जी? 7:20 ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ? शाम ਦੇ 7:20 और जन्म स्थान की है भाई साहब ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਸਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਕਿੱਥੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲਾਗੇ? ਨੀਅਰੈਸਟ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਲਰਾਈਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਥੇਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 1999 ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਲੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 23 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਜ਼ੀ ਆ ਨਾ? ਲੇਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕੂਸ ਫੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪਰਮਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਵਕੀਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਕੁਝ ਪਾਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੇਸ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ? ਚਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਸੱਸੇ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਸੱਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਹੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸ ਐਂਡ ਐਚ। ਐਸ ਤੇ ਐਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਨਾ? ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਲਾਤਾ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਲਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਰ ਲਾਊਗੀ। ਦੋ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਫ ਏਅਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ? ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਪਿੱਛੇ? ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ, ਚਾਚਾ, ਭਰਾ, ਭਤੀਜਾ ਕੋਈ ਮਗਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਟੇ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਨਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਰਮਲੀ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਨ ਏਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ 2 ਉਪਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 2 ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ 100 ਪੂਰਾ 100 ਕੇਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ 100 ਕੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਆ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਲੀ ਵਾਟਰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਲ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਲੈਣ, ਟੈਪ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 4 5 ਜਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਉੱਥੇ। ਜੀ। ਨੋ ਇਟਸ ਆਲਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਨਕਮੀ ਜਿਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ।
ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ, ਹਰ ਪੁੰਨਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕੋਈ ਸਾਬਣ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਸਿੰਪਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ 16 ਪੁੰਨਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਇਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 16 ਪੁੰਨਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਇਹ 2 ਉਪਾਅ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਸ਼ੂਪੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੁਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਆ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਹਨੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦੇਸੋ ਪਰਦੇਸ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾ ਬੈਠੀਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋਰੋਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है जी। अच्छा जी, थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत फ़ोन करने के लिए जी, थैंक यू। और दोस्तों इसी के साथ हो गया एक ब्रेक का, और मिलता हूँ आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद के बाद। और ये बता दूँ ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली, मेरा और आपका साथ बना रहेगा पूरे 8 बजे तक। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आपको करना होगा नंबर डायल। छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकती है, आपको कोई अच्छा गाइड दे कर सकती है। तो आपको खाली देना होगा अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जिससे हम आपकी गणना करके बताएंगे कि आखिर आपके साथ कौन सी ऐसी कंडीशन है या उपाय है जो आपको चेंज कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ठहराव ला सकते हैं, उससे बढ़ा सकते हैं। ये प्रोग्राम जन्म कुंडली का, और इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ नए वर्ष 2013 के आगमन की, जो रात के 12 बजे 1 जनवरी को हुआ। आखिर उस समय का लगन जो है वो पूरे विश्व में था, आखिर उसमें क्या था। तो मैं बात कर रहा संतान की, संतान के इस समय जो है पैदाइश जो रेशो है वो बढ़ेगी। और साथ ही साथ मैं लव मैटर के बारे में बात करता हूँ कि लव के रिलेशन में जो है ये साल है वो काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो लोग इस में जाना चाहते हैं वो अच्छी बात है। लेकिन उनको एक बड़ी समस्या हुई कि अपनों का ही विरोध सहना पड़ेगा, और बड़ी अफसोस की बात है। इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन बढ़ूंगा सबसे पहले अपने कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो जी, मैं ही मुड़ के भाजी जी। अब मैं पूछना सीगा वो ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਆ? ਐਤਵਾਰ 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 ਐਤਵਾਰ। ਕਿੰਨੇ? 100 ਕੇਲੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ 100 ਕੇਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਛਿਲਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਈਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਛਿਲਕੇ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਾਬਤਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਵੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद जी, ओके जी, धन्यवाद। दोस्तों बात कर रहा था प्यार के मामले में। ये प्यार के लिए जो लव अफेयर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है, उनमें काफ़ी प्रगति होगी, अच्छे अच्छे रिलेशन जो हैं वो डेवलप होंगे। लेकिन साथ ही बड़े अफसोस की बात है कि अगर आप उसे मेटलाइज करना चाहते हैं, अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हैं, तो बता दूं कि उसके लिए आपको जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा। आपको अपनों का ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी अवस्थाएं से आपको गुजरना पड़ सकता है जिसको आपको मानसिक परेशानी होगी। और बड़े अफसोस की बात है, जो मैं कह रहा था कि पोथी पर जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो हमारे ऋषि मुनि गुरु अवतार पीर जो हमें प्यार का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, प्रेम और बस प्रेम, हम उसी चीज़ का विरोध करते हैं और फिर हम कहते हैं हम इंसान हैं। खैर एनीवे, हम बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। हेलो जी, हेलो
हेलो हेलो जी मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਕੁਝ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ 1980 ਫਰਸਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ 1980, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਈਵਨਿੰਗ, ਆਫਟਰਨੂਨ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 2 ਵਜੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਲਾਹੌਰ ਲੋਹਾਰਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਗੇ ਅੱਛਾ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਹਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ। H, ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ 1 ਜਨਵਰੀ 1980 ਹਾਂਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਦਾ ਓਕੇ, ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਢਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਫੈਬਰੂਅਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? 021171 ਸੌਰੀ 021171 81171 ਨਹੀਂ 0211 O2, ਓਕੇ 021171 ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਔਰ ਤੋਂ ਬਿਗਨ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਕਿਰਮਚ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਕਿਰਮਚ। ਕਿਰਮਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਧ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਸ਼ਨੀ, ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਸਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਹੈਗਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਆ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੈਕੋਰਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਐਸਾ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇ ਐਂਡ ਬਲੂ, ਪਰਪਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕਾਈ ਕਲਰ, ਰਾਇਲ ਨੇਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 7 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਦਾਮ ਔਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਆਲਮੰਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੁੱਡ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਰੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਕੋਕੋਨਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ? ਫਰਾਈਡੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ। 7 ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ
ਥਰਸਡੇ ਤੱਕ 7 ਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਆਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖੇਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਖੇਸ, ਖੇਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਕੱਤ ਕੇ ਬੀਵੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਦੀ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਖੇਸ ਲੈਣਾ ਆ ਡੱਬੀਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਡੱਬੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਡੱਬੀ ਖੇਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਮਿੰਗ 5th of January, 22nd of January, 2nd of February ਔਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ओके जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए, शुक्रिया। दोस्तों, बात कर रहा था कि प्रेम के मामले जो हैं इस वर्ष में काफ़ी आगे आएंगे और बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी सुनने को मिलेंगी जो एक अच्छा संकेत है। प्रेम जो है इंसान को इंसान से मिलाता है और वो ही दूसरों से अलग कर देता है, पशु पक्षियों से अलग करता है। हालांकि उनमें भी प्रेम है लेकिन उनमें बहशियाना है, लेकिन कई बार इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। तो भाई हमें प्रेम करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, और इसमें हमारे ही अपने ही हमारा विरोध करेंगे ऐसी कुछ जो चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि हमारे ऋषियों ने कहा है कि पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भया ना कोई ढाई, आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिनको वो प्रेम का ही संदेश देते चलेंगे, लेकिन अफसोस कि हम खुद ही उसमें रुकावट बनते हैं। तो हमें इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बात करूंगा इस नए वर्ष में रोगों के बारे में। इस साल में क्योंकि ये 6th हाउस से रिलेटेड साइन है, तो आप देखेंगे कि रोगों का भी खासा प्रकोप रहेगा। इस साल में रोगों की तरफ खास सावधानी से रहना होगा, खास तौर पर गले से, ब्रेन से, पेट से, कान से, शुगर और अर्थराइटिस, थायराइड, गैस की बीमारियां, ये कुछ बीमारियां हैं जो हमें कॉमन रूप में, हालांकि इसके अलावा और बहुत सी हैं, लेकिन कॉमन रूप में हम देखें कि हमें ये बीमारियां बहुत ग्रसित कर रही हैं इस वर्ष में। तो भाई इसके लिए हमें अच्छी मेडिटेशन, योगाभ्यास, डाइटिंग, हर चीज़ का पूरे अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम इन बीमारियों से जितना भी हो सकता है बचाव अपना कर सकें, जो हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। साथ ही कहूँगा कि शत्रुओं का प्रभाव, शत्रुओं का यो रहेगा, सावधानी से लेन देन करने में ही अच्छा रहेगा, अन्यथा अपने ही शत्रुओं जैसा व्यवहार करना चालू कर देंगे। भाई बाद में ना कहिएगा कि यार 2013 हमारे लिए तो बहुत बुरा हुआ। नहीं तो हमारे तो ये कहते हैं कि 13 जब आ जाता है तो सतगुरु नानक जी कहते हैं 13 तोड़ना सच्चे सौदे की बात होती है। 2013 सच्चे सौदे का है। अवेयर रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, हर चीज़ को होशियारी से करें और सत्यता के साथ करें। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। विवाह के बारे में बात करूंगा कि ये 2013 विवाह के बारे में क्या कहता है। इस साल में शादी के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। बीते साल की अपेक्षा अगर रेशो देखी जाए तो इस साल में शादियां ज़्यादा होने का योग है। भाई लॉटरी लग जाएगी। जो लोग कैटरिंग वगैरह करते हैं तो ऐसा कुछ उनके लिए अच्छा जो है कारोबार रहेगा। तो शादी के योग अच्छे बने हुए हैं। पति पत्नी में भी अच्छे संबंध बने रहने के एक संकेत हैं, जो एक अच्छी बात है। और ये अच्छा ही होना चाहिए सबके लिए, बुरा भी हो तो अच्छा हो जाए। हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं। दुर्घटनाओं की बात करें तो 2013 में दुर्घटनाओं का योग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको यूं ही आसानी से नहीं छोड़ सकते हम। जिसमें बहुत से देशों में धर्म के नाम पर ही कई प्रकार के विवाद दुर्घटनाओं को जन्म देंगे, ऐसी अवस्थाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। ब्लैक मैजिक, इवल आई, नेगेटिविटी के में लोगों की जो है रुचि बढ़ेगी, इनकी तरफ ध्यान ज़्यादा खिंचेगा। भाई ऐसी अवस्थाओं में आप बचें। ऐसी चीज़ें हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। दिमागी परेशानियां की वजह हो जाएंगी, जिससे दिमागी परेशानी लोग आत्मदाह जैसी, जहर, फूड पॉइजनिंग जैसी या ओवरडोजिंग जैसी चीज़ें जो है हमारे ऊपर उनका प्रभाव रहेगा। तो इन दुर्घटनाओं से हमें बचना है। किसी से भी कुछ लेते देते वक्त, खास तौर पे गिफ्ट आदि लेते वक्त आपने खास सावधानी बरतनी है। लोग ऐसी ही चीज़ों से आपके ऊपर बहुत सी नेगेटिव चीज़ें कर देते हैं। भाई ध्यान रखें। बात करूंगा धर्म की। धर्म का रहेगा बोलबाला, बिना धर्म के ये संसार कुछ नहीं। तो ये लगन जो है, जो उदय हो रहा है, वो धर्म का खास तौर पे बोलबाला कर रहा है। हालांकि कुछ
ऐसे लोगों की वजह से जो जिनको धर्म से कुछ लेना नहीं है, वो धर्म की साव को धक्का पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनसे हमें बहुत सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ मतलबी लोग धर्म के नाम पर अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे रहेंगे। भाई हमें ऐसे लोगों से ही बचना है, हमें अपने गुरु की शिक्षा पे चलना है, ये ध्यान रखना है कि हमें अपने धर्म पे पूरा विश्वास होना चाहिए। यूं ही लोगों की बातों में आकर हम कुछ गलतियां ना करें, इस बात का हमने काफ़ी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि आपकी पैतृक संपत्ति, जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसके साथ भी कुछ वाद विवाद या उसकी सेल परचेज के योग बनेंगे, झगड़े वगैरह हो सकते हैं। भाई शांति से काम अगर लेंगे तो ये चीज़ें सुलझ जाएंगी। और साथ ही साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद उपाय के रूप में अगर इस पूरे साल में अपने बड़ों से अच्छा संबंध बनाएं तो ये आपके लिए बहुत 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 मुबारक होगा। एक अच्छी स्थितियाँ इसमें देखने को मिलेंगी। साथ ही बात करूँगा कारोबार की, हालांकि समय कम है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये सारा जो 2013 है वो बता दूं। कारोबार और जॉब के लिए नया साल बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में कारोबार के हालात कुछ अच्छे होंगे और साथ ही साथ नौकरी की अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलेंगी। ऐसी योग काफ़ी स्ट्रांगली बने हुए IT डिपार्टमेंट में, पावर डिपार्टमेंट जो है, और राइटिंग में, प्रिंटिंग में, मीडिया में और फाइनेंस आदि चीज़ों में, और खास करके स्टॉक एक्सचेंज में, जो स्टॉक मार्केट से के क्षेत्र में काम करते हैं, इन क्षेत्रों में खास तौर पे विस्तार होगा, लाभ की स्थितियाँ बने रहेगी। इसमें हमें काम के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेंगी, तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए, हमें इसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें हालांकि बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ग्रह योग जो है उस समय के कुछ इन चीज़ों के ऊपर खास मेहरबान है, तो मैं इसलिए उनकी ही बात कर रहा हूँ। लाभ की प्राप्ति के लिए अगर आप लाभ चाहते हैं तो लाभ की प्राप्ति के लिए यह साल अच्छा दिखाई दे रहा है। भाई लाभ के कारक चंद्रमा जो इस समय लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति बता रहे हैं, और जिससे आम आदमी के लिए नौकरी के योग, लाभ के योग और आमदन के साधन बनते जाएंगे, तो लाभ की स्थितियां आपके लिए बराबर बनी रहेंगी। खर्चे भी बढ़ चढ़ कर होंगे, खर्चों को इग्नोर नहीं कर सकते। या यात्राओं पर खर्च होगा, घर गाड़ी पर खर्च होगा, लग्जरियस लाइफ जीना चाहेंगे, इस तरह की होंगी के योग हैं जिसकी वजह से खर्चों का बढ़ कर योग बना हुआ है, तो उनके लिए भी अच्छा कमाई, अच्छा खर्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुल मिलाकर इस साल में अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, पर साथ ही पूर्वी और पश्चिमी देशों में और ऐसे स्थानों में आंधी तूफान, भारी बर्फबारी, बारिश और सूखे के योग रहेंगे। लोग मानसिक विकारों से ग्रसित रहेंगे, हथियारों में विशेष रुचि दिखाएंगे, झूठी अफवाहों का योग बना है, इनसे सावधान रहें। और इसी के साथ कहूँगा कि समय हो रहा है समाप्त। आपसे मिलूंगा आने वाले शुक्रवार, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।